उदाहरण नंबर देखिए, अगर हम बात करें 5 की, ठीक है, तो कहता है संख्याओं 4 की घाते n पर विचार कीजिए, जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, देखिए प्रश्न को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो n है वो एक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये आपको मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वह होती है जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और ध्यान से यहाँ पर प्रश्न पढ़िएगा, कोई यहाँ पर कह रहा था जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शून्य पर समाप्त होने का मतलब जो इसका इकाई अंक है, ठीक है, वो शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं, ये आपको जांच करना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए जैसे मान लो आपके पास 70 है। ठीक है, आपके पास क्या है? 70 है, तो 70 का जो इकाई अंक है वो क्या है? शून्य। ठीक है, यह शून्य पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो 45 है, तो 45 का जो इकाई अंक है 5 है, वो 5 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो वही प्रश्न में कर रहा है कि आपको जांच करना है कि क्या n का ऐसा कोई मान है जिसके लिए 4 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, ये आपको जांच करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट को। ठीक है, तो यहाँ से हम देखने वाले हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम उदाहरण को हल करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली की। ठीक है, तो पहले हम उदाहरण को हल करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए जो दिया पहले उसे आप लिख लो। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया, तो यहाँ से लिखोगे चूंकि प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, चूंकि प्रश्नानुसार दिया है, आपको क्या दिया? एक संख्या दिया था। ठीक है, एक संख्या दिया था 4 के घाते n। ठीक है, 4 के घाते n। ठीक है, आपको एक संख्या दिया था 4 के घाते n, और जहाँ n क्या था? ठीक है, अगर हम n की बात करें तो n क्या था? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 और यह कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे पहले n बराबर 1 लेने पर। ठीक है, n बराबर 1 रखने पर या लेने पर वही एक ही बात है। ठीक है, तो n बराबर 1 रखने का मतलब, जैसे देखिए 4 के घाते n है। ठीक है, तो n के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। देखिए 4 n के स्थान पर 1 रखेंगे, तो बराबर में इसको हल करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप रखोगे n बराबर 2 रखने पर। ठीक है, n बराबर 2 रखने पर, यानी कि देखिए 4 के घाते n है। ठीक है, n के स्थान पे 2 रखोगे, 4 n के स्थान पे 2 रखोगे। अब 4 के घाते 2 है तो इसको किस प्रकार से लिखोगे? 4 गुणे 4। ठीक है, इसको हल करोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16। ठीक, इसी प्रकार से n बराबर 3 रखने पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, देखिए n बराबर 3 रखोगे तो 4 के घाते n आपके पास संख्या ही है। ठीक है, तो 4 हो गया। ठीक है, n के स्थान पे क्या रखोगे? 3 रखोगे, तो यहाँ पे 3, और 4 के घाते 3 को किस प्रकार से लिखोगे? 4 गुणे 4 गुणे 4 लिखोगे। ठीक है, अब इसको देखो गुणा करो, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, तो 64 हो जाएगा। ठीक, और रखना चाहते हो तो और रख सकते हो, मान लो n बराबर इसी प्रकार से रख लो 4 रखने पर। ठीक है, n बराबर 4 रखने पर, तो 4 के घाते n आपके पास संख्या है। ठीक है, तो 4 n के स्थान पे क्या रखोगे? 4 रखोगे, बराबर में इसको किस प्रकार से लिखोगे? 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, देखिए अगर इसको नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब आपको गुणा करना है। देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 गुणे 4 कर दो। देखिए 64 गुणे 4 करो, तो 4 चौका 16 की 6। ठीक है, हाथ में आया 1, 6 चौका 24 से 25, यानी कितना आ गया? 256। ठीक है, 256 आ गया। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए आपको कह रहा था कि क्या अंक 0 पर समाप्त होता है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 64, यहाँ पे 256, किसी में भी 0 पर कोई संख्या समाप्त नहीं होती है। ठीक है, नहीं हो रही है। ठीक, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? देखिए 0 पर समाप्त होगी कैसे? अगर हम बात करें 0 पर समाप्त होगी कैसे, जब आपका संख्या 2 गुणे 5 के रूप का हो। ठीक है, देखिए 2 गुणे 5 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 10, जो कि 0 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, या आप कर सकते हो 4 गुणे 5 करोगे तो कितना? 20, जो कि 0 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, इसके रूप का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखोगे संख्या 4 के घाते n। ठीक है, 4 के घाते n को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 2 के घाते 2n लिख सकते हो। ठीक है, में मात्र 2 की संख्या, ठीक है, मात्र 2 की संख्या है। ठीक है, मात्र किसकी संख्या है? 2 की संख्या, 5 की नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था? 2 की संख्या है, पर 5 की रहती तो, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 की संख्या और 5 की है, तब जाकर यहाँ पे 10 बना था। ठीक है, पर यहाँ पर 2 की संख्या है, परंतु यहाँ पर 5 की संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखोगे संख्या 4 के घाते n बराबर, इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, में मात्र 2 की संख्या है। ठीक है, 5 नहीं है,
5 नहीं है, इसीलिए संख्या 4 के घाते n का अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक का मतलब समझ रहे हो, इकाई अंक, ठीक है, अंतिम अंक या इकाई अंक कहो, ठीक है, इकाई अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको उदाहरण नंबर फर्स्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, आपको ये ध्यान देना था कि देखिए आपको एक संख्या दिया था 4 के घाते n, ठीक है, और प्रश्न में आपसे ये पूछ रहा था कि आपको देखिए इस पर विचार करना था, ठीक है, और पूछ रहा था कि जांच कीजिए कि क्या यानी कि ऐसा कोई मान है, ठीक है, n का ऐसा कोई मान है कि जिसके लिए 4 के घाते n शून्य पर समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम n बराबर 1 रखें, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4 रख दिए, ठीक है, परंतु कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से आप लिख दोगे कि संख्या 4 के घाते n, ठीक है, इसको लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लिखोगे आप संख्या 4 के घाते n में मात्र 2 की संख्या है, ठीक है, 5 की नहीं है, इसीलिए संख्या 4 के घाते n का अंतिम अंक, इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है, या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक।